अरे कम से कम तुम तो वोट दो, आरएलपी को एक सीट जीताओ। बोले साहब अब की बार तो नहीं देंगे, अगली बार दे देंगे, अगली बार 5 साल बाद आती, पता नहीं कौन कहाँ जाएगा 5 साल बाद। तो लड़ने में और उस लड़ाई को याद रख के एक दिशा के अंदर बहुत उससे काम लेना पड़ता है। मैं धन्यवाद दूंगा भोपालगढ़ के लोगों को, आप आगे हो हमसे, इसमें कोई दो राय नहीं। नागौर में हमारी संख्या ज्यादा है, 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र पूरे पूरे, ऐसा लगता है नागौर ही सब कुछ है। लेकिन मैं अगर मुझे लोकसभा के चुनाव के अंदर मुसलमान पूरे वोट नहीं डालते तो लोकसभा भी हार जाता। 40% अपने ही लोगों ने उस औरत को वोट दे दिए जो पैसे के दम पे कह रही थी मैं खरीद लूंगी, मैं नागौर की सीट पे कब्जा करूंगी, मैं राजस्थान की मुख्यमंत्री बनूंगी। 4 बार तो हार गई, बन गई मुख्यमंत्री, 3 बार तो एमपी में, और जो 4वीं बार मैंने हराया। अब हम कानून बनवा रहे हैं कि 3 बार को, अरे बच्चों रुको एक बार, 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, बैठ जाओ सर, ऐसे नहीं बीच में नहीं खड़े होते बेटा, कभी भी ध्यान रखो, तो राज कैसे बनेगा आप लोगों का। अब हम कानून ये बनवा रहे हैं कि कोई, वो कहते हैं ना चिकना गड़ा, कहीं के आपने गांव में निसल्डो है, कोई बार बार हारता ही जाए, फिर आ जाए, फिर आ जाए। ये कानून ही बनवा रहे हैं कि 3 बार लगातार कोई हार जाए तो उसको चुनाव से बाहर। 3 बार हार गया, हाँ तो फिर आप क्यों चिंतित हो रहे हो वो आप बड़ा नहीं बना रहे, 3 बार लोकसभा विधान, ताकि ऐसे लोग जो पैसे के दम पे कहते हैं कि हमारे पास तो पैसा है और पैसा फेंकेंगे तो कई लोग नाचने कूदते हुए आ जाएंगे और कुछ सिंबल के बोर्ड मिल जाएंगे पार्टी चिन्ह के। अब मेरे पास तो मेरी पार्टी है जिसका चिन्ह आपका है। मुझे आप धन्यवाद दो कि 70 साल में पहली बार पार्टी बना के इन राजस्थान के बच्चों के हाथ में एक झंडा दिया। एक झंडा भी ऐसा है जिस झंडे को देखते ही टोल अपने आप खुल जाते हैं 80%, और आप आराम से जाते हो। लेकिन मैं आपको कभी गलत सलाह नहीं देता। मैं आपको कहता हूँ, लोग मेरे लिए कहते हैं हनुमान जी तो छोरा ने खराब करा है, एक भी लड़के को खराब किया तो बताओ। कभी किसी को मैंने ये कहा जमीन पे कब्जा कर लो, कभी मैंने किसी को कहा तुम नशे का कारोबार करो, कभी मैंने लड़कों को कहा तुम आपस